और देखिए देवघर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, देवघर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 10वीं के छात्र की मौत से सनसनी फैल गई। वहीं देखिए पिता ने मौत का आरोप एक युवक पर लगाया है और कहा है कि नशीली पदार्थ पिलाने का आरोप भी पिता ने लगाया है। आरोपी की मां ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रेस्तरां में ले जाकर नशीला पदार्थ देने का आरोप है। जहां रेस्टोरेंट में ले जाकर नशीला पदार्थ देने का आरोप लगाया गया है युवक पर। मधुपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर 10वीं की छात्र की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतक छात्रा के पिता ने एक युवक पर नशीले पदार्थ पिलाने का आरोप लगाया है। वहीं देखिए जो आरोपी युवक है, यानी कि जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, उसकी मां ने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और पूरा मामला मधुपुर थाना क्षेत्र का है। और देखिए बता दें आपको कि देवघर से ये बड़ी खबर है, जहां पर 10वीं की छात्रा। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए देवघर से हमारे संवाददाता पप्पू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पप्पू देखिए, एक छात्रा की मौत का मामला है, 10वीं की छात्रा है, नाबालिग है, 10वीं की छात्रा है और पिता ने आरोप लगाया है कि युवक पे कि नशीली पदार्थ उसने पिलाया है युवती को। तो क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? जी मैम, ये घटना 15 तारीख की है, यानी कल की है। कल जी मृतक के पिता विकास से यादव ने बताया कि जैसे ही कल छुट्टी की घोषणा हुई स्कूल में कि मोहर्रम को लेकर के कल छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी स्कूल में है और बेटी जो है घर जाएगी, तो उसकी एक सहेली है, वो उनको मधुपुर रेलवे स्टेशन छोड़ने गई और वहां से वो वापस चली गई। लेकिन उनकी बेटी जो है, उनके ही एक दोस्त बोले वो वापस उसे अपने बाइक पर बैठा करके, स्कूटी पर बैठा करके एक रेस्टोरेंट में ले गए। वहां कुछ खाया पिए और फिर आम बगान बोल करके एक जगह है, वहां पर ले गया और फिर नशीला पदार्थ खिलाया गया जी। और हालात बिगड़ने के बाद फिर उसे पुनः अपने ही स्कूटी से उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान सृष्टि की मौत हो गई। फिलहाल युवक अभी पुलिस की गिरफ्त में है या नहीं? जी, युवक का भी इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जब इस तरह की घटना हो गई तो वो भी इलाज के लिए कुछ नशीला पदार्थ खा लिए और वो भी खुद भर्ती हो गए हॉस्पिटल में। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। देखिए मृतिका की जो पिता है विकास यादव जी, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी विकास जी, आपकी पुत्री का निधन हो गया है और जैसा कि आपने युवक पर आरोप लगाया है कि उसने नशीली पदार्थ युवती को दी है, तो कैसे आपको पता चला कि उस युवक ने ही पिलाया है? जब मधुपुर हिना हॉस्पिटल जब आए जी, तो अपनी पुत्री से हम जब बात किए, मेरी पुत्री बताई कि यही लड़का जो है वो लड़का भी वही था, मतलब बगल ये में बेड में। मेरी पुत्री बताई कि रितेश रंजन यही लड़का जो है, यही हमको भोजन जो है पिलाया है, मेरी बेटी बताई। और रितेश रंजन भी जो है अपने फर्द बयान में जो है इस बात को स्वीकार किया है कि हम अगर इनको भोजन नहीं पिलाते तो इस ट्रेन में कूद के आत्महत्या कर लेती। ऐसा बात वो जो है मैंने बताया है जी अपने फर्द बयान में जी। वैसे आप जिस युवक पर आरोप लगा रहे हैं, यानी कि रितेश पर, जिसने आपके हिसाब से गुनाह कबूल भी किया है, क्या आप उसको पहले से जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते थे ना। तो वो आपकी पुत्री के साथ ही स्कूल में पढ़ता था या कोई बाहर का लड़का है? नहीं, वो बाहर का लड़का है। जी जी। तो देखिए जिस तरह से उसने बताया कि अगर वो पॉइजन नहीं पिलाता तो आपकी पुत्री रेलवे ट्रैक के सामने जा करके अपनी जान दे देती, तो आखिर ये बात उसने क्यों कही? क्या पहले से घर में कोई विवाद, कोई अनबन चल रहा था? आपकी पुत्री परेशान थी किसी चीज़ को लेकर के? मतलब ये आत्महत्या जैसी वजह जो उसने बात बताई, ऐसा क्यों उसने कहा? किसने कहा आत्महत्या की बात? नहीं, उसने कहा, आपने बताया कि उस युवक ने कहा कि अगर वो इसे पॉइजन नहीं देता तो ये लड़की जो है जाकर के रेलवे ट्रैक पर अपनी जान दे देती। मैंने उसका कहना कि ये इसको जो है कोई ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा जी। हाँ, उसका कहना कि ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा। तो उनके कथनानुसार एक लड़का और है, उनका नाम है पंकज यादव उर्फ डेंजर जी। हाँ, हमने FIR में उनको भी जो है शामिल किया है। विकास जी, वैसे आप आरोपी किसको मानते हैं? वो जो लड़का कह रहा है कि हाँ, जो कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने नशीला पदार्थ पिलाया है, लेकिन उसके पीछे की वो वजह भी बता रहा है, तो क्या आप वाकई में उसे आरोपी मान रहे हैं?
मेरी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित पिछले मैंने 7-8 महीना से जी। पंकज यादव भी कर रहा था, पंकज यादव उर्फ डेंजर, और कल जो है ये रितेश रंजन उर्फ रितेश कुमार दास ने भोजन ला करके मेरी बेटी को कोल्ड ड्रिंक में मिला करके पिलाया है। ये बात मेरी बेटी ने मुझे कहा और उस लड़का ने भी अपने फर्द बयान में पुलिस को बताया है। जी। अच्छा विकास जी, देखिए आपकी जी, उस लड़का ने मुझे भी बताया। जी जी जी। तो वैसे विकास जी, आपकी जो पुत्री है वो 10वीं की छात्रा है, लगभग 15-16 साल उसकी उम्र मान सकते हैं हम? 10वीं की छात्रा है, 15 साल उसका एज है। जी जी। तो वो उस युवक के साथ खुद गई, अब उसके बाद वहां पर ऐसी घटना हो जाती है, फिर युवक उसको हॉस्पिटल लेकर के आता है, उसके बाद वैसे आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हेलो जी जी विकास जी, सुन रही हूँ आपको। हाँ, दरअसल ऐसा है कि 14 जुलाई को मैंने अपनी मेरी पुत्री मुझे कॉल की थी 7:15 में, संध्या 7:15 में जी। तो बोले कि पापा मेरा स्कूल छुट्टी है, 3 दिन मेरा स्कूल छुट्टी हो गया है, हम घर आएंगे पापा। बोले क्या चीज का छुट्टी हुआ है बेटा? तो बोले कि पापा ये मोहर्रम पर्व का छुट्टी है। हम बोले कितना दिन छुट्टी हुआ है? तो बताए कि 3 दिन। तो हम ऐसे ही बोले कि बेटा वही किसी सहेली के यहाँ जो है मोहर्रम पर्व का जो है सेवई वगैरह खा लेना, मोहर्रम पर्व मना लेना, घर काहे ले आएगी तुम, वहीं रह करके ट्यूशन वगैरह करो, मन लगा करके पढ़ाई करो। बोले नहीं पापा हम घर आएंगे। हम बोले अच्छा ठीक है आ जाओ। तो बोले कि सुबह हम इंटरसिटी ट्रेन से आए, आप वापसी रात में हमको रिसीव कर लीजिएगा। हम बोले ठीक है बेटा आओ। तो मेरी बेटी सुबह वाली ट्रेन से नहीं आई, वो कॉल भी हमको नहीं की। और उस रात में जो है, क्योंकि हम 2 बजे रात में जो है घर पहुंचे थे देवघर से जी, 2 बजे रात में पहुंचे थे, इस कारण से हम देर तक सुबह जो है देर तक सोए रहे। और जब सो के उठे उसके बाद अपने पिताजी को जो है उनको स्नान उस्नान कराए, उनको फ्रेश व्रेश कराए। उसके बाद जो है हमको याद आया कि सृष्टि बोली थी रात में कि हम आएंगे पापा घर, वो अभी तक आई नहीं है, एक बार सृष्टि को कॉल करें। तो 11:35 में कल हम 15 तारीख को हम अपनी बेटी को फोन किए। तो बोले कि बेटा तुम आई नहीं घर? तो बोले कि पापा नहीं आए हैं, हम शाम को आएंगे पापा। तो हम बोले अभी कहाँ हो तुम? तो बोले कि हम यूजी में हैं, यूजी रेस्टोरेंट में। अच्छा। तो बोले यूजी क्या है? तो बोले कि वही जो रेस्टोरेंट आते थे ना वहीं पर हैं। तो बोले कि तब घर शाम में आएगी? तो बोली हाँ। तो हम बोले हाँ, इतना बात हुआ हमसे। मतलब देखिए आपकी पुत्री ने खुद आपको जानकारी दी कि वो किसी रेस्टोरेंट में है ना? रेस्टोरेंट में है। उस समय जो है वो लड़का भी रेस्टोरेंट में था जी। वो यूजी रेस्टोरेंट में जो है वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी है जी, ठीक है ना, सीसीटीवी फुटेज भी है। उस सीसीटीवी फुटेज को जब पुलिस खंगालेगी तो सारा तथ्य जो है सामने आ जाएगा। और जी बिल्कुल विकास जी एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपकी बेटी जब आपको एकदम सही और सच बताती है कि पापा मैं रेस्टोरेंट में हूं, तो हो सकता है आपकी बेटी आपसे हर बात शेयर करती होगी, क्योंकि अक्सर बच्चे जब कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो माँ बाप से छिपा लेते हैं कि नहीं मैं मतलब पढ़ाई कर रही हूँ या हॉस्टल में हूँ या रूम पे हूँ कुछ भी, लेकिन आपकी बेटी ने आपको सच बताया कि पापा मैं रेस्टोरेंट में हूँ। तो देखिए आप जिस ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे थे कि उसको कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा था, बच्चे की उम्र बहुत कम है 15 साल, ऐसे में कोई उसे किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था? क्या इस बात की आपको कोई जानकारी, या कभी आपकी बेटी ने आपको कुछ इस तरह की चीजें बताई हो कि वो परेशान है किसी चीज को लेकर के, या कुछ उसके साथ गलत हो रहा है? कर रहा है, ये बात हमको तनिक भी जानकारी नहीं थी जी, तनिक भी जानकारी नहीं थी। हम 13 तारीख को हम गए थे गिरिडीह एक शादी के रिसेप्शन समारोह अटेंड करने के लिए जी। तो हमको 13 तारीख को 11:30 पौने 12 में मेरी बेटी फोन की। तो फोन की, बोली कि पापा कहाँ हैं? हम बोले गिरिडीह आए हुए हैं बेटा, एक जज साहब हैं वही इनवाइट किए थे, उनकी भतीजी का शादी का रिसेप्शन है, उसी के लिए आए हुए हैं रिसेप्शन में शामिल होने। तो बोली ठीक है पापा। तो हम बोले कि फोन की कोई विशेष इतना बड़ा रात में? सृष्टि बोली नहीं पापा ऐसे ही मम्मी बोल रही थी कि आप गए हैं गिरिडीह, तो वही हम सोचे पापा से बात कर लें। हम बोले अच्छा ठीक है चलो बेटा कोई बात नहीं। लेकिन उस दिन वो नहीं बताई कि हम घर जाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन हम मधुपुर होते हुए ही अपना घर आए, तो वो चीज नहीं बताई। तो हम बेटी से भेंट भी नहीं किए और हम वहाँ से घर चले आए। जी विकास जी बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए आपका।